हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मिर्ची बॉलीवुड। दोस्तों, आज की हमारी खास पेशकश में हम आपको उन बॉलीवुड स्टार्स की जिंदगियों से वाकिफ कराने जा रहे हैं जिनकी नशा करने की लत ने उन्हें आसमान से जमीन पर ला दिया और एहसास दिलाया वक्त की अहमियत का। बॉलीवुड में ऐसे कई स्टार्स की लंबी लिस्ट है जो ड्रग्स लेने के आदी रहे हैं। रणबीर कपूर, संजय दत्त, राहुल महाजन, फरदीन खान और एक्ट्रेस मनीषा कोइराला जैसे कई सारे सेलिब्रिटीज हैं जो ड्रग्स लेते हुए रंगे हाथों पकड़े गए हैं। वो बात अलग है कि ज्यादातर स्टार्स अब इस बुरी लत को छोड़ चुके हैं। 33 साल के हो चुके एक्टर रणबीर कपूर की गर्लफ्रेंड से लेकर उनकी फिल्म्स और फैमिली के बारे में तो सभी जानते हैं, लेकिन कम ही लोग जानते हैं कि स्कूल के दिनों में वो ड्रग एडिक्ट भी रहे हैं। जी हाँ, चेन स्मोकर होने के साथ साथ रणबीर कपूर स्कूल के दिनों में ड्रग भी लिया करते थे। साल 2011 में एक इंटरव्यू के दौरान रणबीर ने इस बात का खुलासा किया था कि फिल्म रॉकस्टार की शूटिंग के दौरान उन्होंने ड्रग्स ली थी। उनका कहना था कि एक सीन की शूटिंग में उन्हें घबराहट हो रही थी, जिस कारण उन्होंने ड्रग्स ली और फिर वो सीन शूट किया। इस दौरान रणबीर ने ये राज भी बताया कि उन्होंने स्कूल के दिनों से ही ड्रग्स लेना शुरू कर दिया था और जल्द ही ये उनकी आदत बन गई। लेकिन अब रणबीर अपनी इस बुरी लत से छुटकारा पा चुके हैं। संजय दत्त ने भी काटी 5 महीने की सजा। संजय दत्त बॉलीवुड के ऐसे एक्टर हैं जिनसे कई आपराधिक मामले जुड़े हैं। करियर के शुरुआती दौर में ही संजय को ड्रग्स लेने की लत लग गई थी। अपनी मम्मी नरगिस के डेथ के बाद तो मानो संजय टूट गए थे। वो ड्रग्स लेने के आदी हो गए थे, लेकिन जल्द ही उनका रिहैब सेंटर में इलाज करवाया गया। 1982 में वो ड्रग केस में गिरफ्तार भी हुई। उन्हें 5 महीने की जेल हुई थी। फिलहाल वो पुणे के यरवदा जेल में आर्म्स एक्ट के तहत दोषी करार दिए जाने के बाद 3.5 साल की सजा काट रहे हैं। इसी तरह एक्टर फरदीन खान 5 मई 2001 को सुर्खियों में छाए रहे, जब उन्हें मुंबई पुलिस ने जुहू एरिया में एक डीलर से कोकीन खरीदते वक्त गिरफ्तार किया। इसके बाद उन्हें भी रिहैब सेंटर भेजा गया। मैं केएम हॉस्पिटल में डिटॉक्सिकेशन किया था और over a period of time you have to simply go and either do a blood test or deposit a urine sample on a regular basis, and they test you to see if you are clear of any narcotic substances, and that is one step of the procedure, but also a very important aspect of detoxification or rehabilitation is counseling. बाद में फरदीन की अर्जी के बाद मार्च 2012 में एनडीपीएस कोर्ट ने उन पर मुकदमा नहीं चलाने का फैसला किया। हमने 64A क्लॉज 64A के साथ एक एप्लीकेशन फाइल किया था, जहां हम चाहते थे कि मुझे प्रोसिक्यूशन से इम्यूनिटी मिले और बेस्ड ऑन द फैक्ट्स ऑफ द केस। और आज जज जे सनप ने वो ऑर्डर एक्सेप्ट किया है और पास किया है और उन्हें मुझे इम्यूनिटी दी है अंडर 64A, और उसके लिए मैं बहुत बहुत ग्रेटफुल हूँ उनको। वहीं टीवी एक्टर राहुल महाजन को जून 2006 को कोकीन के ओवरडोज के कारण अस्पताल में भर्ती कराया गया, जिसका कारण ये रहा कि वो अपने पिता प्रमोद महाजन की मौत का सदमा नहीं बर्दाश्त कर पाए थे। अस्पताल से डिस्चार्ज होते ही उन्हें ड्रग्स लेने के आरोप में पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। ऐसे ही मनीषा कोइराला बॉलीवुड की बेहतरीन अदाकारा रही हैं, लेकिन कई बुरी आदतों ने उनके करियर को खत्म कर दिया। बॉलीवुड में सफल करियर के बाद वो ड्रग्स, स्मोकिंग और शराब पीने की आदी हो गई थी। इस कारण उनका वजन भी बढ़ गया और चेहरे की चमक भी फीकी पड़ गई। वहीं जब मनीषा को कैंसर की बीमारी के बारे में पता चला तो उन्होंने सारी बुरी आदतों को छोड़ दिया। अब मनीषा एंटी ड्रग कैंपेन से भी जुड़ी हुई हैं। वहीं अगर 90 की दशक की बात की जाए तो गीतांजलि फैशन इंडस्ट्री की मशहूर मॉडल थी, लेकिन ड्रग्स की लत के कारण वो मॉडल से भिखारी तक बन गई। बताया जाता है कि इसके लिए उन्होंने एक हाई प्रोफाइल शख्स के घर में आया तक का काम किया था। ड्रग्स की लत ने उन्हें फुटपाथ तक पहुंचा दिया। कई दिनों तक वे फुटपाथ पर पड़ी रहीं और मीडिया ने उन्हें ग्लैमर वर्ल्ड के चकाचौंध का विक्टिम बताया। इसी तरह
हॉलीवुड एक्ट्रेस एंजेलिना जॉली भी एक इंटरव्यू में ये स्वीकार कर चुकी हैं कि वो कभी ड्रग एडिक्ट थीं। जॉली के अनुसार वो हर तरह की ड्रग्स, कोकीन, हेरोइन, LSD आदि ले चुकी हैं, लेकिन पहले बच्चे को गोद लेने से पहले उन्होंने अपनी सारी बुरी आदतों को छोड़ दिया। वो एंटी ड्रग कैंपेन से भी जुड़ी हैं। तो देखा दोस्तों, ये थी हमारी आज की खास पेशकश, जिसका मकसद था पर्दे के पीछे की दुनिया की कुछ कड़वे सच से आपको वाबस्ता कराना। इसी तरह बॉलीवुड की चटपटी गॉसिप्स के लिए प्लीज़ वॉच मिर्ची बॉलीवुड।